नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम जेंडर असमानता से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। जेंडर असमानता के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्र में स्त्री और जो पुरुष है उसके बीच में न केवल असमानता को स्वीकार किया गया है, बल्कि इस संदर्भ में जो सिद्धांतन भी इसे प्रतिपादित किया गया है। मुख्य रूप से हम जिन सिद्धांतों के बारे में आज अध्ययन करेंगे वो है उदारवादी सिद्धांत और दूसरा है रेडिकल सिद्धांत यानी उग्र उन्मूलनवादी सिद्धांत। सबसे पहले हम देखते हैं उदारवादी सिद्धांत को। इस सिद्धांत के अनुसार स्त्री और पुरुष असमानता का प्रमुख कारण समाजीकरण में भेदभाव है। समाजीकरण यानी समाज की व्यवस्थाओं को सीखना, उसके कानून, उसकी विधियाँ, उसकी परंपरा, संस्कृति आदि को सीखने की जो प्रक्रिया है वो समाजीकरण कहलाती है। तो इसका प्रमुख कारण जो बताया है वो समाजीकरण में भेदभाव बताया है। और ये बात जगजाहिर भी है कि आज भी जो सभी समाज हैं उनमें ग्रामीण और नगरीय बालक बालिकाओं के जो समाजीकरण है उसमें पक्षपात किया जाता है, जो आगे चलकर इसका प्रमुख कारण भी साबित होता है। पुरुषों द्वारा जो विशेषाधिकार पर उनके दावों का, जिनमें एक तरफ पुरुषों को विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है तो दूसरी तरफ जो स्त्रियां हैं उनको विभिन्न प्रकार के पोषण और निर्योग्यताओं में धकेल दिया जाता है। और पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है वो सामाजिक मूल्यों को हमें सिखाता है। ये बात स्त्रियों के प्रति हीन भावना को भी विकसित करती है। तो सामाजिक और जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं वे भी नारी शोषण को कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है और इनके कारण जो जेंडर असमानता का पोषण भी मिलता है। दूसरा सिद्धांत देखते हैं उग्र उन्मूलनवादी या जो रेडिकल सिद्धांत। ये सिद्धांत समाज में जो जेंडर असमानता या हम कह सकते हैं कि जो नारी की निम्न स्थिति है उसका कारण उदारवादी और जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसी की तरह समाजीकरण और जो पूंजीवाद है उसको मानने की बजाय मुख्य रूप से अज्ञानता और जो परतंत्रता है इसको मुख्य कारण मानता है कि जो जेंडर संबंधित असमानता समाज में है उसका कारण रेडिकल सिद्धांत ने माना है दो रूप में कि एक तो महिलाओं के बीच में अज्ञानता और दूसरा उनकी विभिन्न प्रकार की परतंत्रताएं, इन्हीं को मुख्य कारण माना है। इसका तात्पर्य यह है कि जो समाज में स्त्रियों को निम्न और असमानतापूर्ण स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, इस विषय पर विद्वानों के बीच में मतभेद है और होना भी चाहिए। लेकिन इस विषय पर सभी एक मत दिखते हैं कि आज जो हमारा समाज है उस समाज में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी शोचनीय और कमज़ोर है। शायद यही वह परिप्रेक्ष्य है जिससे महिला सशक्तिकरण की जो अवधारणा है वो समाज के सामने उभर कर आती है। इसी कारण जो समाज का विभिन्न प्रकार के जो वर्ग है, तबका है, वो कमज़ोर है। इसके लिए स्वाभाविक रूप से उसके सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए और इसके विभिन्न स्तरों पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो आज मुख्य रूप से हमने जेंडर से संबंधित इन दो सिद्धांतों को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम जो लैंगिक भेदभाव है उसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। आज का टॉपिक था हमारा जेंडर से संबंधित असमानता और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लिंग से संबंधित असमानता के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। तब तक थैंक यू।